नमस्ते। हम कोरोना की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने बिहार पहुँचे हैं। हमें ज़िला दरभंगा में, और ये जो कैंपस है वो यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल DMCH, बल्कि उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का परिसर है। ये मेडिसिन विभाग है। मेडिसिन विभाग के अंतर्गत दो आते हैं इमारतें। ये वाली जो इमारत है, और उससे पहले अंदर की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे अंदर की स्थिति क्या है। बाहर की स्थिति आप भी देख लीजिए। ये बाहर से सीधे अंदर आने का रास्ता, और ये दोनों तरफ जब यहाँ पे बरसात होती है, अभी तो मई की चिलचिलाती धूप है, कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, उसकी वजह से जो कीचड़ कादो है वो आपको दिख रहा है। और यहीं पर अभी जब जून जुलाई से तेज़ बारिश होनी शुरू हो जाएगी तो ये इलाका पूरा जलमग्न रहेगा, भरा हुआ रहेगा। सूअर टहलते दिखेंगे, खूब बदबदाती गंदगी, महक, ये सब यहाँ पर दिखेगा। और ये इमरजेंसी वार्ड की तरफ से DMCH के जिन पेशेंट्स को भेजा जाता है, उनकी अलग अलग समस्याओं के मद्देनज़र फिर उनको कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे ENT डिपार्टमेंट है, उसके जो पेशेंट होते हैं उनको इस तरफ भेजा जाता है ना। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो ये वाला किस्म, इसमें क्या है? ये सर डॉक्टर का। अच्छा, ये गला विभाग। अच्छा, इसमें डॉक्टर होते हैं। हाँ। हम सीधे सामने की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ENT से रिलेटेड रोगियों को रखा जाता है। ये क्या चीज़ है? ये पेशेंट के लिए कुछ बनाया गया था, जो इसको 2018 में चालू होना चाहिए था। हाँ। लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। सिर्फ मतलब? रंग पेंट करके छोड़ दिया गया। वो लिखा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, निःशुल्क आश्रय स्थल, शहरी आश्रयधीन व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था पर ये 2018 में चालू होना था, हो नहीं पाया। तो मैं इससे पहले कि मेडिसिन विभाग की तरफ बढ़ूँ, एक सामने की तरफ जो बिल्डिंग आपको ऊपर दिख रही है बड़ी सी, जो निर्माणाधीन देखकर ही पता चल रहा है वो भी DMCH का ही है। ये सुपर स्पेशलिटी वो है जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा था। इसे 2018 में पूरा हो जाना था, संचालन शुरू हो जाना चाहिए था। हम आज खड़े हैं, मई 2021 ख़त्म होने वाला है और ये अब तक निर्माण चालू है, ये ख़त्म नहीं हुआ, और अभी पता नहीं कितने दिन तक ये चलेगा। तो अब हम अंदर मेडिसिन विभाग की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर इमरजेंसी के बाद जो पेशेंट्स होते हैं उनको शिफ्ट किया जाता है। बाहर से तो बिल्डिंग की स्थिति कमोबेश ठीक लग रही है, क्यों अभिषेक? हाँ, बाहर से इसकी स्थिति ठीक है, लेकिन जैसे ही अंदर जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं से आप रूबरू होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जितने सरकारी एम्बुलेंस है वो सब खराब पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो राकेश एम्बुलेंस है, इस तरीके की जो भी एम्बुलेंस सर्विस है वो तो प्राइवेट एम्बुलेंस है। अच्छा, आप सरकारी एम्बुलेंस की हालत देख सकते हैं, उसकी हालत वो वहाँ खड़ा है, रोगी वाहन। हाँ, वो सरकारी एम्बुलेंस है, और जो यहाँ पे सुचारू रूप से काम कर रही है वो प्राइवेट एम्बुलेंस है। नहीं काम करते हैं मेरे ख्याल से। ये पीछे वाला तो काम कर रहा होगा। नहीं, कुछ कोई काम नहीं कर रहा। आप उसकी हवा वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये DMCH, ये मेडिसिन विभाग का प्रांगण, यहाँ पर 3 रोगियों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस, ये सरकारी वाहन ठप पड़े हैं, अलग अलग साइज़ के, सुअर कंपाउंड में घूमता हुआ मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखने के लिए तो कुछ नहीं है। जब बरसात आता है ना, तो यानी कि ये सब में पूरा पानी वानी लग जाता है, तब तो इससे भी ज़्यादा शुगर, ये सब गंदगी सब रहता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बरसात के दिनों में यहाँ की स्थिति कैसी होती होगी, किस तरीके की होती होगी। अब हम अंदर बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं। शुरुआत में ही आपको एक जर्क आपका स्वागत करेगा। ये गड्ढा, इसे भरने की सुध किसी को नहीं आई होगी। मेरे यहाँ पे टायर के मार्क्स दिखा रहे हैं कि शायद बाइक वगैरह, जैसा हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उस वार्ड में देखा था, लोग अंदर बाइक लेकर आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी अंदर लेकर आ जाते होंगे। तो ये डॉक्टर्स का चैम्बर है, जहाँ डॉक्टर्स रहते हैं। आप यहाँ काम करती हैं? क्या नाम है? बबीता देवी। क्या काम करती हैं? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी। ये क्या, कौन सा है? मेडिसिन फर्स्ट। इसमें अंदर ये वाला जो इलाका है, इसमें क्या होता है? इसमें बाथरूम हो गया, ये टॉयलेट। अच्छा, टॉयलेट हो गया।
सकते हैं एक बार। दवा भंडार दवा इधर, भंडार में आप देख सकते हैं जो ताला लगा हुआ है। परिचालिका कक्ष, ये दवा भंडार इधर के ताला है। अटेंडेंट्स रहते हैं यहाँ पर, जो रहने दीजिए उनको। ये कौन सा हॉल है? ये इमरजेंसी वार्ड से जो आते हैं ना पेशेंट 24 घंटे के बाद, हाँ। इसी में शिफ्ट होते हैं। अच्छा, इमरजेंसी में कुछ दुर्घटना या कोई आपातकालीन समस्या आती है, इमरजेंसी वार्ड, उसके बाद वहाँ पे रखने के बाद 24 घंटे रखते हैं। उसके बाद यहाँ ये साफ सफाई देखने को मिल रहा है। आज से विगत हम लोग 1 महीना पहले भी आए थे, कुछ संगठन के साथी के कुछ रिलेशन में थे, तो हम लोग भेंट करने के लिए उनसे आए थे। इससे भी बहुत हालत इसका ख़राब था, वो बता नहीं सकते हैं। वैसे आप तो देखे ही हैं। वो बिस्तर वो जो वहाँ पड़ा है सबसे किनारे, वो क्यों है? उसकी क्या उपयोगिता है? वो क्यों रखा हुआ है? क्या उसके ऊपर किसी पेशेंट को लिटाया जाता होगा? हाँ, बिल्कुल, एक टूटा बिस्तर। बिल्कुल। ये अभी मरीज़ की संख्या काफ़ी कम है। अगर मरीज़ की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है तो मरीज़ यहाँ भी नीचे में भी सोते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के लोगों को दिखाया था। अभी मरीज़ नहीं है, चूँकि कोरोना के डर के कारण लोग घर पे ही रहते हैं, तो इसीलिए आज बेड पूरा खाली है। अगर जैसे ही मरीज़ की संख्या काफ़ी होती तो यहाँ पे सब ज़मीन पे उनको ज़मीन पे भी लिटाया लिटा जाएगा। रहते हैं। ज़मीन पे, खुली ज़मीन पे, नंगी ज़मीन पे। वो अपने घर से जो बेडशीट लाते हैं उन्हीं को बिछा के यहाँ पे रहते लोग घर से बांध बूंद के बिस्तर लाते हैं। जो लाते हैं हाँ, वही नीचे बिछाया जाता है। जो अगर ला पाया तो वो नीचे बिस्तर बिछा के लेटेगा, नहीं ला पाया तो वो नंगे ज़मीन पर वैसे ही पन्नी लेटेगा। बाहर से 30 रुपये की खरीद के लाती है और यहाँ बिछा के सोती है। अच्छा, मतलब अपना इकोसिस्टम चल रहा है ज़रूरत के मुताबिक। एक बार वॉशरूम देखना चाहते हैं, वो भी उसकी भी स्थिति देख लेते हैं। ये देखिए, मतलब साथ साथ आपको कूड़ा घर भी एक तरफ मिलेगा, जो कबाड़ खाना होता है वो भी इसी के भीतर है। सफाई वगैरह की बड़ा बुरा लग जाता है, पर स्थितियाँ दिखाई जानी चाहिए कि क्या कोई मतलब हॉस्पिटल एक साफ़ इलाका होना चाहिए, जहाँ का हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। इंसान के जीवन में जो रोगी होते हैं, मरीज़ होते हैं, उनके इलाज में भी जो हाइजीन होता है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है और बहुत ज़रूरत होती है। इस जंगल झाड़ को यहाँ सांप होगा, कीड़ा होगा, इसको कभी नहीं, इसमें कितने मच्छर लगते होंगे, खुली खिड़कियाँ हैं, मतलब यहाँ पे आएगा इंसान का, उसको और 5 बीमारियाँ वो लेके जाएगा। ये टॉयलेट्स बने हुए हैं जहाँ मरीज़ों के लिए, आपने देखा वो ये है टॉयलेट का कंपाउंड, टॉयलेट का वो ये है। वहाँ तो अबेंडेंट वाले में जाके देखा था, हमने आपको बताया था 5 दिन पहले, वहाँ पे किस हाल में यूज़ कर रहे होंगे। घिनाइएगा मत अपना मन, ये सच्चाई है, इसको भी देख लीजिए, ये इसी सब में जाते हैं। नहाने के लिए या इस तरीके की चीज़ों के लिए बना नहीं दिखाना। ये ले देकर ये पूरा ये सब भरा हुआ है, इसमें से सिर्फ एक आप इसमें थोड़ा सा, उसमें भी आप पता नहीं आँख मूंद के ही जाएंगे। बाकी ये सब देखिए, ये सब प्लीज़ अपना मन मत घिनाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये दिखाया जाना ज़रूरी है कि कोई रोगी है वो इलाज कराने आता है दरभंगा ज़िला के सबसे बड़े अस्पताल में, और यहाँ उसको इस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। ये कूड़ा घर है क्या? मतलब क्या ये बिल्डिंग किस चीज़ के लिए, ये कौन सा पर्पस सॉल्व करती है? ये इसका निष्पादन नहीं हो सकता। इसमें मेडिकल गियर्स भी होते होंगे, वो उनको डिस्पोज करने की कोई तमीज़ नहीं है। उसके हेल्थ कंसर्न तमाम चीज़ें, आप हाइजीन तो भूल जाइए, हाइजीन का एच भी शायद मालूम नहीं होगा। मतलब जो मरीज़ पैसा नहीं दे सकता, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, उसको हमारी सरकारें उसको इस तरीके का स्वास्थ्य ढांचा मुहैया करा रही हैं कि वो आके तो दिखाए, वो यहाँ ठीक हो के दिखाए। कैसे आएगा कोई? क्यों नहीं सरकारी अस्पताल से भागेगा?
हम खबरें पढ़ते हैं ना कि लोग अपनी जांच छुपाते हैं, उनको लगता है कि ये इधर भी पूरा वही हाल है। लोग छुपाते हैं और अपने घरों में बैठते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर पता चल जाएगा तो शायद उनको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्यों भागते हैं वो सरकारी अस्पताल में शिफ्ट होने के नाम से? क्यों भागते हैं वो सरकारी अस्पताल में भर्ती किए जाने के नाम से? वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें नरकीय स्थितियों में यहाँ रहना पड़ता है। ये इंसानों के रहने की जगह, ये इंसान कोई डिज़र्व नहीं करता। मतलब कोई भी, चाहे वो गरीब भी हो, सरकारी अस्पताल इसलिए होते हैं कि वो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। या कूड़े घर के बीच में ये मतलब पूरा इनका अपना एक इकोसिस्टम चल रहा है। ये कभी रहा होगा बेसिन, कमाल है। और दावे आप बात कर लीजिए। हमको मिले थे गोपाल जी ठाकुर, सांसद दरभंगा के माननीय। हमने उनसे सवाल पूछना शुरू किया DMCH को लेकर, तो हमको बताने लगे कि एम्स बनने जा रहा है, कि एम्स का उद्घाटन हो गया, मंजूरी मिल गई है, वो एम्स बनेगा। उस एम्स के बनने पर इतने लाख लोगों को इलाज मिलेगा, विश्व स्तरीय इलाज मिलेगा। जो बनेगा वो कैसा होगा कौन जाने, कल की बात है। उनसे पूछा कि बताइए DMCH तो बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए क्या काम किया है, तो भाग गए। ये सवालों से भागकर चले जाते हैं, रटे रटाए जवाब देते हैं। ये कक्ष है, ये रोगियों का कक्ष है। हम आपसे अपील करेंगे अपने जो भी संजय सरावगी, इन सबको, जो विधायक हैं उनको भी, ये लोग बड़ा डिस्टिंक्शन बांटते हैं। जब पूछा जाता है सवाल कि राज्य सरकार का ये हिस्सा और केंद्र सरकार का ये हिस्सा, जब जिम्मेदारियों से फारिग होने की बात आती है, ये बहुत सारा सेपरेशन बताते हैं जिम्मेदारियों का। लेकिन आप अपने शहर के बारे में सवाल कीजिए, सिर्फ उनके बारे में नहीं जो दरभंगा में रहते हैं। तमाम लोग जो ये देख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी रहते हो, तो आपकी ही यहाँ ये स्थिति है। ये कोविड-19 पॉजिटिव वार्ड है, लिखा हुआ है। कोविड वाले से मरीज रहते हैं, ये कोविड वाला वार्ड है। अटेंडेंट्स साथ में एक व्यक्ति है जो कोविड पेशेंट है। कोविड वार्ड है ना, ये कोविड हुआ है, किनको हुआ है? आप कोविड वाला है ना? कब से आई हुई है यहाँ पे? कब से आई थी? हमको आज 3 रोज हो गया। 3 रोज हुआ। कहाँ की रहने वाली हैं? हम सकरी पे सकरी के पास रहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीराम राय। आप श्रीराम राय के साथ हैं? वो पेशेंट का नाम रंजन देवी हुआ। ये रंजन देवी बीमार हैं? हाँ। आप दोनों इनके साथ आए हैं? हाँ। आप तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये हमारा फैमिली है, वाइफ है। ये आपकी वाइफ है। हाँ। कितना ऑक्सीजन लेवल पहुंचा? अभी तो कभी 96, कभी 85, कभी 100 ऐसे रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन निकालने के बाद सीधे ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहती हैं तो मेंटेन रह रहा है ऑक्सीजन वाला, वरना नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन जैसे कि ऑक्सीजन लगाते रहते हैं, ऑक्सीजन सही रहता है, निकालने के बाद ठार के लिए नहीं रहता है, जो ठार लोगों का नहीं। तो आप लोग भी साथ में आए हुए हैं। देखिए चाचा, आप मास्क लगा लीजिए। यहाँ आप कोविड आप समझ रहे हैं, आपको खीज समझ में आ रही है, आपको गुस्सा समझ में आ रहा है। मतलब हम खड़े हैं DMCH में, कहाँ एक आपको वहाँ पे एक अटेंडेंट दिख रहा है? कोई दिख रहा है क्या आपको? सिस्टम के नाम पर यहाँ पे किसी की मौजूदगी दिखती है? ये कमरा है, ये कोविड वार्ड का कमरा है। आप कुछ पंखे चल रहे हैं, कुछ पंखे नहीं चल रहे हैं। अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर सकती होती तो मैं आपको ये बताती कि इस वक्त यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, कितनी गर्मी है, पसीने की वजह से मास्क वगैरह पूरा भीग चुका है। कैसे ये रहते होंगे? हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से, चले जाएंगे बाहर, हमको यहाँ नहीं रहना होगा, हमारी नहीं विवशता है। लेकिन जिनकी है वो रह रहे हैं। और अभी आपने देखा यहाँ कोई मास्क नहीं है। कैसे संक्रमण छूटेगा और कैसे वो चेन रुकेगी? ये DMCH है, DMCH।
और ये उसका कोविड वार्ड है, एक एक व्यक्ति के साथ 2-2 अटेंडेंट है। कैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि जब बाहर से सरकार की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नहीं होगा देखभाल के लिए रोगियों की। वहाँ पर देखिए वो अभी दाल चावल, वो प्लेट आपको ढकी हुई दिख रही है, वो खाना वो वहीं खा रहे थे इसी कोविड जोन में, जहाँ पर 1 सेकेंड के लिए मास्क नहीं हटना चाहिए, पूरी एहतियात बरती जानी चाहिए। वहाँ पर अटेंडेंट साथ में वहीं से खाना ला रहा है, खिला रहा है, वो कैसे संक्रमण से बचेगा? फिर वो जाएगा, फिर 2-4 और लोग आएंगे परिवार वाले, वो संक्रमित होंगे, वो अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या चल रहा है ये चेन? हम रोकना चाहते हैं या हमारी कोई मंशा ही नहीं है? उधर एक परिवार के साथ कितने 2 व्यक्ति हैं आप लोग, खुद ही पंखा चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने, आप ये खुद पंखा लेके आए? ये पंखा जी इसमें नहीं हो रहा था। हाँ हाँ ये पंखा आप लोग लेके आए हैं हाँ। अपनी तरफ से? पंखा से नहीं कुछ काम चल रहा था, वो अफोर्ड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, जो भी उन्होंने ये पंखा ख़रीदा है ताकि उनको मिले। कब से बीमार हैं? आपके दादाजी हैं? मेरे नाना जी है। मेरे फादर हैं। आपके अब्बू हैं? कब से बीमार हैं? हो गया 10 रोज हो गया। 10 रोज़ हो गया। क्या है ऑक्सीजन का लेवल? ऑक्सीजन लेवल लगाने के बाद 85 आ रहा है। लगाने के बाद 85 आ रहा है। सुधार आया है कोई? अभी तक तो फर्क नहीं मिला। तो कोई सुधार नहीं है। अस्पताल की तरफ से क्या क्या, कितनी बार डॉक्टर आते हैं? सुबह शाम 10 बजे, इसके बाद ठीक दोपहर में आता है, नहीं आता है, रात में आते हैं। सुबह और रात में आते हैं। दोपहर में बुलाने का। आप भी इन्हीं के साथ हैं? खाना भी बनता है यहीं पे? नहीं यहाँ पे नहीं, कौन यहाँ बनाते हैं? नहीं बनाते। ये लोग बनाते हैं? नहीं, शर्माने की बात नहीं है, आपको बनाना पड़ता है क्योंकि आप बाहर से नहीं खरीद के लाएंगे। खरीद के लाते हैं, कुछ बनाने के लिए जा रहे थे, बनाए नहीं। अच्छा, मतलब बाहर से भी कभी कभी लेके आते हैं और ख़ुद भी बनाते हैं। वो बर्तन वहाँ रखा है, चावल रखा है, यहाँ करछुल वर्छुल पड़ा है, खुद ही बनाते हैं। वहाँ वो काट के प्याज, आलू, क्या है ये, जो भी है, हाँ आलू कटा हुआ है, क्या मतलब बहुत तरह से नहीं हो रहा है ना, क्या? जैसे परसों से लाए वैसे ही मरीज है, थोड़ा सा भी सुधार नहीं। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इलाज कर रहा है, बोलता है पूरे जांच करके, ये जांच वो जांच करके लाते हैं, वैसे मरीज है परसों से वैसे ही सो से। नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए, कहीं आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। कोई माँ, क्या है ये शब्द है आपके पास, डिस्क्रिप्शन है आपके, अपनी जितना आपने पढ़ा है शब्दों में ना आपके संग्रह है, उसमें ढूंढ के रख लीजिए कि इस जगह को क्या कहा जाएगा। जहाँ कोविड वार्ड, कोविड की तीमारदारी करने पेशेंट को बैठना पड़ता है, वो 3 लोग बैठे हुए हैं, एक रुमाल बांध के बैठा हुआ था बेचारा, वो रुमाल बांध के बैठा हुआ था, वो कैसे बचेगा यार संक्रमण से? यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं डबल मास्क पहनो, N95 के ऊपर सर्जिकल के ऊपर शील्ड भी लगाओ, दस्ताने लगाओ। और यहाँ पर वो क्या चल रहा है, वो खाना बना रहे हैं, वो बोरी में चावल दाल लेकर आए हैं, वो खाना बना रहे हैं, सब्जी तरकारी वो यहीं बन रहा है कोविड वार्ड के भीतर, और कोई भी नहीं है देखने के लिए। आगे क्या है अभिषेक? आगे और दूसरा वार्ड है, मेडिसिन का टोटल 2 वार्ड है। तो इधर आपने अभी जिधर आपने सभी को लोगों को दिखाया है वो कोविड एक वार्ड था। ये पानी के पाइप गिर रहा है, ये एसी से गिर रहा है। ये एसी किसके में लगा हुआ है? पता नहीं, वो अभी तक मुझे पता नहीं चला टेक्निकली लगा। ये एसी लगा कहाँ है? एसी पर पाइप, पानी तो गिर रहा है। कूलर है, वो कूलर है। ये कूलर है? ना ये एसी का बाहरी वॉल्ट है। ये बंद पड़ा हुआ है, खाली पानी ऐसे निकलता है, चालू में वाले नहीं है। अंदर तो इसका अंदर है एसी, पता नहीं कहाँ, पता नहीं किसके लिए लगाया, वो तो मैंने पहले ही बताया। मालूम ही नहीं। ये भी कोविड वार्ड है शायद, देख पूछते हैं। कोविड वार्ड है, कोरोना भेले कोरोना वार्ड है की छे इनका निगेटिव है, निगेटिव हो गए। ये मेडिसिन वार्ड है। नहीं निगेटिव पहले से ये ही। मेडिसिन वार्ड है, ये मेडिसिन वार्ड है। अच्छा, यहाँ पे भी खाना सबका यूनिट है ये। अच्छा,
वहाँ पे भी वो ये अपने साथ चावल दाल लाई हैं। चाउर दाल ले लिए गाम से। हाँ, चाउर दाल ले लिए ये बहन का। और तब बर्तन डेगची सब ले लिए ये गाम से खेनाई बनावे। अच्छा, कई पर बनाबे छिए? बाहर जरना छै, चूल्हा पर जरना पर गैस कत्ते से भेटैया? कीन के ले लिए गैस। कीन के ले लिए ये गैस। खरीद के गैस लाई हैं। वो तवे का हैंडल, वो बोरी में और बाकी सामान, चावल और दाल, ये देगची करछुल, यहीं पे खाना बनेगा। ये पीछे का वो होता है कि कहीं आप कहेंगे कि शायद कहीं कहीं पे तुक्के से बदहाली हो जाती हो। देख लीजिए, ये हर जगह ये पूरा कंप्लीट बदहाल है। ये किसका होता है यार? हमारे घरों में नहीं होता। मतलब ऐसा बाढ़ झाड़ तो आदमी का जब बाड़ी होता है, गाज वूस होता है, उसमें आदमी वहाँ सफाई कर देता है। वो पीछे कुंभी लगा हुआ है, इसमें कितना पानी होगा, कितना वो होगा। यहीं पे डंपिंग ग्राउंड है। ये देख रहे हैं, ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट शीट है। जो मरीज़ उठ नहीं पाते होंगे वो इसमें मल त्याग करते हैं, वो यहीं फेंक दिया गया है। वो मल त्याग करने के बाद वो यहीं फेंक दिया गया है। टॉयलेट खराब है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? कहाँ जाते हैं? हाँ, बोर्ड में जाते हैं। ये लोग बेतिमाम मरीज है आपका? कोविड वाले हैं वो, कोविड वाले। हाँ, यही दूर से जा रही हूँ। अरे ईश्वर, गैस खाना बनने वाले के लिए अहाँ के नहीं कहै छी, अहाँ के नहीं कहै छी। मतलब परसेंट जो है बाथरूम के लिए उठ के कहाँ पे जाए? बाथरूम भी नहीं है। यहाँ पे बैठे बैठे जैसे ऑक्सीजन निकालता है, थोड़ी दूर जाता है कि परसेंट गिरने लगता है। मजबूरी में यहाँ पे पॉलीथीन ले करके परसेंट खुद फेंकता है। नहीं, ये व्यवस्था क्या करेंगे? व्यवस्था तो होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल है तो मरीज के कम से कम अंदर में तो एक बाथरूम लैट्रिन होना चाहिए, उसको दीजिए। जैसे कि उतर के कम से कम 5 कदम चल के कर लेगा। अब बोलिए वहाँ उधर भी जो है सब पूरा गंदगी मचा हुआ, कहीं बाथरूम नहीं, कहीं पानी है, गंदगी मचा हुआ। मजबूरी में परसेंट लैट्रिन बाथरूम के लिए खाना नहीं खा पा रहा है। जो लैट्रिन करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? बारंबार वो बता रही हैं कि वहीं पे, क्योंकि वो जा नहीं सकते, क्योंकि एक तो वो ऑक्सीजन पे हैं, दूसरा ये पूरा बर्बाद है। हम आपको टॉयलेट्स की स्थिति दिखा चुके हैं, वहाँ पे कहाँ करिएगा। तो वहीं पे बाहर में वो जो बैठ रहे हैं, वो पानी वानी दिख रहा है ना आपको? ये सब ये यहाँ वहाँ ये पानी नहीं है। ये कोई मरीज़ या मरीज़ का परिवार वाला पुरुष तो फिर भी बाहर चले जाते होंगे, महिलाएं यही करती हैं। वो यहीं पे बाहर में बैठ जाती हैं, पानी डालती हैं। कह रही थी कि बाथरूम की नहीं होने की वजह से कई बार खाना कम खाते हैं, नहीं खाते हैं। क्या करेंगे? देखिए वो पानी छिड़क रही हैं। ये स्थिति है। ये इस जगह को मुझे नहीं पता, लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि नरक जाके देखा है, जैसे कि चुटकुलाबाजी चल रही है। ये कतई चुटकुला नहीं है। आप कल्पना करते हैं और किसी भी विषय का, किसी भी शब्द का एक भाव होता है उसके पीछे का। अगर नरक शब्द का हम में से किसी ने जाके नहीं देखा, पता भी नहीं नरक होता है, स्वर्ग होता है, लेकिन अगर नरक अपनी परिभाषा में जो भी जगह होती है वो इससे बदतर होगी क्या? ये जगह उससे बदतर है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगे अस्पताल, क्या उसको यूं ही छोड़ दिया जाना चाहिए? क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं है तो उसको आप बेसिक हाइजीन उपलब्ध नहीं कराएंगे। आप उसे ढोर डंगरों की तरह, आप उसे मवेशियों की तरह, आप जैसे वो तबेले में पड़े रहते हैं गोबरों के बीच में, पेशाब के बीच में, क्या ये मरीज़ भी ये डिज़र्व करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है? मुझे नहीं पता फिर किस आधार पर सरकार, चाहे वो केंद्र की हो और राज्य की हो, किस आधार पर अपनी पीठ थपथपाती है, किस आधार पर वो वोट मांगने आते हैं और क्यों उनको वोट मिलता है।
जब ये चीज़ें बेसिक आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये फेल है, ये कोलैप्स्ड सिस्टम है, ये DMCH नहीं है, ये हम सब की जनता के मुंह पे थप्पड़ है कि सरकारें ये करना अफोर्ड कर सकती हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये सब के बावजूद वो जीतती रहेंगी। तो आपको सोचना चाहिए कि वो क्यों जीत रही हैं। शुक्रिया हमें देखने के लिए। मेरा नाम स्वाति है और मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश हैं। हम कोविड की ज़मीनी स्थिति का जायज़ा लेने निकले थे और हम DMCH में, दरभंगा ज़िला का सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ इसके प्रांगण में हम सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के मणिभूषण शर्मा जी, उनके पास आए हैं। पहले हमने जायज़ा लिया, अपनी आँखों से चीज़ें, स्थितियाँ देखी और अब हम उनसे पूछने आए हैं कि हाँ सर, हम गए थे, हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट देखा, उसके बाद हम मेडिसिन वार्ड के भीतर जो कोरोना वार्ड भी है वहाँ पे भी हम गए। बहुत बुरी स्थिति है, मतलब कोई डिज़र्व नहीं करता है कोई भी इंसान इस तरीके की स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा जो हो, यहाँ DMCH का रिकॉर्ड है। आज कोरोना आया है चाहे कोरोना नहीं रहा हो, मैक्सिमम पेशेंट यहाँ आते हैं। जो स्थिति है यह 100 साल, 4 साल के बाद 100 साल इसका पूरा होगा। और ये अस्पताल विभिन्न जगहों पर है स्थित है। अस्पताल का मतलब है जो वर्टिकल होना चाहिए, एक जगह वार्ड हो, सब अच्छी तरह से हो। यहाँ तो एक वार्ड यहाँ है, एक वार्ड वहाँ है, बीच में नाला है, निगलेक्टेड एरिया है। कहावत है वेयर देयर इज स्टेग्नेशन देयर इज इन्फेक्शन। आप एरिया को खाली छोड़ दीजिएगा और फिर वहाँ एक वार्ड बना दीजिएगा, फिर वहाँ एक वार्ड बना दीजिएगा, बीच का एरिया तो नर्क होगा ही। सर बीच का एरिया नहीं, यहाँ पर जो वार्ड हैं, वार्ड के भीतर वो कूड़ा खाना लगते हैं, वो नंबर ऑफ पेशेंट इतने रहते हैं, इतने आउट होते हैं, इतने नंबर ऑफ पेशेंट रहते हैं जो उनका तुरंत डिस्पोजल नहीं होता है। तो मैं एक्शन में आता हूँ, तुरंत साफ करवाता हूँ। नंबर ऑफ जी सर मैं बताऊँ, मतलब आपने कहा ये 100 साल पुराना है। मुझे कोई भी बहुत ग्लोरियस संस्थाएं होती हैं जो बहुत लंबे लंबे वक्त से, मेयो क्लिनिक है, आप कहेंगे कि मैं अमेरिका का उदाहरण उठा के ले आई हूँ, ठीक है, हम अभी इस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, पर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, मतलब कोरोना के भीतर एक जगह एक वार्ड है, यहाँ पर जनरल वार्ड है, उधर बगल में कूड़ा घर, वहीं पे एक कमरा है उसमें कूड़ा फेंका हुआ है कोरोना वार्ड के भीतर, क्योंकि हर जगह के टॉयलेट्स इतने वो टॉयलेट इंसानों के जाने लायक नहीं है, वो बरसों पहले, दशकों पहले बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन पेशेंट से उम्मीद की जाती है वो वहाँ जाए, तो वो वहीं पर हमने देखा, वो पीछे कोविड वार्ड के भीतर दरवाजे में, ये अंदर कमरा है जहाँ इलाज होता है और बाहर ही वो मलमूत्र विसर्जन कर रहे हैं। जो है अंदर खाना खा रहे हैं सर, अंदर खाना बनाया जा रहा है, अंदर खाना खा रहे हैं, एक के साथ साथ 3-3 अटेंडेंट हैं, एक किसी ने रुमाल बांधा हुआ है, किसी ने मास्क तक नहीं पहना हुआ है। कैसे रुकेगी संक्रमण की चेन? नहीं, सब तो आपका बिल्कुल कहना सही है, इस पर हम लोग निगरानी रखे रहते हैं, फिर भी नंबर ऑफ पेशेंट इतने हैं, उसमें और कुछ समय लगेगा जब सर्जिकली भवन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। वो जो अभी कोरोना वार्ड है वो BSc सर्जरी, BSc नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल में चला रहे हैं। जगह के कमी से IDH हमारा पुराना है, टूट चुका था, इसलिए शुरू में IDH में हम रखे पेशेंट, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ने लगा तो आनन फानन में उसका सेशन लेट हो रहा है BSc नर्सिंग का, और बीच में कोरोना ख़त्म हो गया, लगा जब हम लोग उसको हैंड ओवर कर देंगे, फिर प्रकृति का ऐसा प्रकोप हुआ जो फिर सर्च कर गया। लेकिन सर वहाँ पे DMCH के उस मेडिसिन वार्ड में जब कोरोना नहीं था, उसके पहले भी, उसके दरमियान भी, अभी भी पेशेंट्स का, नॉर्मल पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, वो चलता रहा। ऐसा नहीं है कि वो अबेंडन बिल्डिंग है, वो बाकायदा एक फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल है। वो ऐसी स्थिति में क्यों है? उसे नहीं होना चाहिए था। नहीं, अगर गंदगी है, उस गंदगी सर, गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है, बेहद गंदगी है। कूड़े के बीच में इतना ज़्यादा, ना खिड़कियां हैं, ना दरवाज़ों का ठिकाना है, ना पंखों का ठिकाना है, वहीं पे पेशाब पे खाना किया जा रहा है, वहाँ पे मल जो वो प्लास्टिक वाला होता है जिसमें पेशेंट का लिया जाता है, वो वहीं पे फेंका हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, कीचड़ है। हम अपना शुरू से अपना एफर्ट दे रहा हूँ, जहाँ तक होता है, जब कुछ होता है तो सफाई सुथरा, गार्ड, हर खान पान सब पर अपना ध्यान रखता हूँ। और आप कहें तो फिर आज से स्पेशल ड्राइव देकर उसको हम ठीक करावेंगे, एकदम मैं वादा करता हूँ आपके साथ।
जो कमियां हैं उसको दूर करने का फिर भरपूर प्रयास करूंगा, इस जो परिस्थिति है उसी में। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।